फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके कितने भेद हैं और इसके जो भी भेद हैं उनकी डेफिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा। इससे आपको जो है सारा कंसेप्ट जो है इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा। पहले तो आप सर्वनाम शब्द का जो है ये मीनिंग जानिए। सर्व जैसे सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सभी प्लस नाम, सभी का जो नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी का नाम एक ही कैसे हो सकता है, तो आप डेफिनेशन इसकी देखेंगे साथ में। वे शब्द जो संज्ञा के साथ स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे शिमला जाना था। अगर मैं ये बोलूँ कि मोहन आज शिमला नहीं गया, मोहन ने शिमला जाना था, वो इसलिए मोहन इसलिए स्कूल नहीं आया। तो हम अगर बार बार मोहन जो है रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है किसी सेंटेंस में या किसी भी उसमें, तो हम मोहन की जगह क्या कर देंगे, वह। यानी कि मोहन की जगह सभी जगह हमने क्या कर दिया, वह लगा दिया या उसे लगा दिया। मतलब कि तो इसी को जो है वह की जगह, जो मोहन की जगह हमने चीज़ें लिखी हैं उसी को जो है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अब आप इसको कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं और आगे देखें। अब इस जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, इसको मोहन, तो मोहन की जगह पर उसे का प्रयोग हुआ है, मतलब यानी कि सर्वनाम का जो है वो प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं और उनको जानने की ट्रिक क्या है। ट्रिक को हम जानेंगे तो आप देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए। अब ट्रिक क्या होगी इसकी? ट्रिक अपना, अपना और सपना। सर्वनाम में आप अपना और सपना को जो है, अपना सपना याद रखें। अपना सपना क्या करें, याद रखें अपना सपने को। तो अ से क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, और प से क्या हो गया, पुरुषवाचक। ठीक है, और न से क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, और सपना से क्या हो गया, स से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, प से हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और न से हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो क्या आप याद रखेंगे, इसकी क्या ट्रिक हुई, क्या ट्रिक आप याद रखेंगे, अपना और सपना। आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सर्वनाम में हमेशा याद रखें अपना और सपना। अगर आप ये याद रखेंगे तो नेचुरली आपको ये चीज़ें जो हैं याद रहेंगी। तो अब आप आगे देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए ज्ञान का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है। देखें उत्तम पुरुष में क्या है, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। अगर मैं किसी के साथ बोल रही हूँ कुछ भी, तो वो क्या हो गया, उसमें आएगा मैं, हम और मेरा। तो ये जो है उत्तम पुरुष हैं। अब आगे देखेंगे, मध्यम पुरुष में जिससे बात की जाती है। जैसे कि मेरे साथ कोई बैठा है, वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं बोल रही हूँ, जो मेरे साथ बैठा है, जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ, वो क्या हो गया, तू, तुम, तेरा। तो हो गया मध्यम पुरुष हो गया। अब आप देखेंगे जो है अन्य पुरुष जो होता है, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। वह भी हो सकता है, वे हो सकते हैं, उनका, उसके, उसकी आदि जो है वो हो सकता है उत्तम अन्य पुरुष में।
जैसे कि मैं बैठी हूँ, वो मैं हो गई उत्तम पुरुष, मेरे साथ मेरी सहेली या बहन बैठी है, वो हो गई मध्य पुरुष, क्योंकि मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। जिसके बारे में अगर मैं अपने किसी और फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ तो हो गया अन्य पुरुष। वह ऐसी है, वह अच्छी नहीं है, या वो अच्छी है, तो वो सब चीज़ें जो हैं इसमें आ गई। वह, वे, वो जो सर्वनाम है। तो आगे हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो निश्चयवाचक वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञात होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, कि हमें प्रॉपर पता लग जाता है कि वही है। जैसे कि यह एक लड़की है, हमें निश्चित पता लग गया कि हाँ यह एक लड़की ही है। वह मोहन है, तो पता है हमें कि वह मोहन ही है। वही, यही, उन्हें, इन्हें, हम जिसको प्रॉपरली बता रहे हैं कि हाँ निश्चय हमें पता है प्रॉपरली कि यही पर्सन है। तो जैसे संकेतवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल हम इसका एक ले लेते हैं। यह आदमी सही नहीं है। ठीक है, यह हमें पता है कि किस आदमी को हम बोल रहे हैं, हम उसकी ओर तरफ उंगली करके बोल रहे हैं कि ये आदमी जो है वो सही नहीं है, ये आदमी जो सही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट हो जाएगा उसका। वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो। निश्चित में हमने बोला कि वस्तु का बोध होता है, और अनिश्चित में हो कि हमें नहीं है पता। जैसे कि कोई, किसी, कुछ, हमें प्रॉपरली पता नहीं है उस चीज़ का, तो उसको अनिश्चित नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चित जिसे हमें नहीं है पता। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। तो वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। अगर जो करेगा यही हम बोलें तो मतलब मीनिंग नहीं बन रहा है इस वाक्य का। अगर मैं ऐसा आगे भी बोलूं कि सो भरेगा, तो पूरा जो है ये इसका मीनिंग बन रहा है, इसका पूरा मीनिंग बन रहा है। इसको अगर प्लस करें तब इसका मीनिंग बन रहा है। तो संबंध, इसके साथ इसका संबंध दर्शा रहा है इसके, और ये इससे संबंध बता रहा है। जो करेगा सो भरेगा, नेकी कर और दरिया में डाल, ये सब चीज़ें जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगी। तो आगे हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब ये तो आपको पता लग ही जाएगा। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि कौन, वह कौन था, आप कैसे हो, क्या हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ पे प्रश्न आ गया ऑफ कोर्स वो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही हुआ। तो ये तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो अब देखें आप, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम जो है, जैसे कि वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देख सकते हैं आप भला सो जग भला। अगर आप भला यानी कि मैं अगर अच्छी होंगी तो सारा जग जो है अच्छा होगा। आप भला, ये मैंने आप जो है अपने लिए प्रयुक्त किया है यहाँ पे, मतलब अपने के लिए प्रयोग किया है। अब मैंने अपने लिए प्रयोग किया आप भला, अगर मैं अच्छी हूँ तो सारा जग क्या होगा, अच्छा होगा। तो ऐसे जहाँ पे ये सब चीज़ें आती हैं, मैं अपने लिए कोई सर्वनाम जो है वो प्रयोग कर रही हूँ तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ऐसे ही ये सब जो इसके 6 भेद हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।